अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और इतनी इतनी जो गर्मी हो रही है, इस गर्मी को आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी इंजॉय करने वाली तो नहीं है, हाँ अगर घर में बैठे हैं आप आराम से तो बहुत मज़े की गुजर रही होंगी, और अगर कहीं बाहर जाना है तो नहीं। रेडी हैं आप? जी रेडी हूँ मैं जाने के लिए तैयार। चलें। चलें। यहाँ जनाब मेरे हस्बैंड मुंह हाथ धो रहे हैं क्योंकि वो हमें लेकर जा रहे हैं कहीं बाहर। और बाहर कहाँ जा रहे हैं? हम लोग खाला के साथ जा रहे हैं कहीं खाना वगैरह खाने के लिए। तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक छोटी सी जगह है, वो है ग्वाल मंडी लाहौर की। फूड स्ट्रीट थी पहले, अब नहीं है, तो वहीं का एक फ़ूड पॉइंट था बहुत अच्छा सा। हमने कहा चलो खाला को वहाँ लेकर चलते हैं, वहाँ का खाना खिलाते हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए थे, बीच में इतनी गर्मी थी इतनी ज़्यादा, तो कहीं भी नहीं जा पा रहे थे। तो ये था फूड स्ट्रीट का स्टार्ट। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे फूड स्ट्रीट, और अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या खाएं, क्योंकि गर्मी गर्मी इतनी है, तो बोंग पाए शाय ये चीज़ें तो इस तरह की खाने वाली नहीं थी। तो इसलिए हस्बैंड ने कहा कि भाई आप लोग बताएं क्या खाना है। हमने कहा चलें हम लोग ही बता दें। पहले हमारा ना प्लान था कि हम लोग नहर की तरफ जाएंगे और गोलगप्पे वगैरह खा लेंगे ना, तो फिर इस तरफ ही हम लोग आ गए, मतलब ग्वाल मंडी की साइड पर आ गए। यहाँ से दूध वगैरह भी लेना था हम लोगों ने, फिर यहीं पर ही हम लोगों ने खाना खाया। हमने कहा चलो गोलगप्पों का जो है वो थोड़ा-सा पोस्टपोन कर देते हैं। तो जनाब यहाँ हस्बैंड ने ऑर्डर किया था मलाई बोटी और कबाब का, जो कि इस वक़्त हमें बहुत ही मज़े के लगे थे। भूख भी बहुत लगी हुई थी, और ख़ाला भी कहने लगी कि हाँ, लेकिन बहुत कम मिक़दार में मँगाना। अगर सर्दियाँ हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा खाने का दिल करता है। ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें भी इंसान मँगाता है कि हाँ जी, 4-5 आइटम्स होने चाहिए। लेकिन जिस तरह की गर्मी थी, अच्छा बाहर निकलने के बावजूद भी ना ऐसा लग रहा था कि सूरज जो है वो बिल्कुल हमारे सर पर ही है। तो यहाँ सबसे पहले लाकर रखी गई थी रोटियाँ, और उससे पहले था रायता, पानी वग़ैरह। रायता बहुत मज़े का था, मैंने तो आधा वैसे ही पी लिया था। टिक्की वग़ैरह का ऑर्डर करने के बाद जो है वो आपको पता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, तो काफ़ी इंतज़ार के बाद ये मलाई बोटी और साथ में थे ये सीख कबाब। सीख कबाब मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, मलाई बोटी बहुत सॉफ्ट सी और बहुत ही यहाँ की, मतलब ऑलमोस्ट मैं खाती हूँ। सहरी भी जब मैं करने आती थी तो मैं यहाँ इसी जगह की मलाई बोटी, और थोड़ा-सा जो आगे डिस्टेंस है, पूरे रमज़ान में कहीं से भी हलवा पूरी नहीं मिलती, और सिर्फ़ लाहौर की जो ग्वाल मंडी है, सिर्फ़ यहीं से हलवा पूरी मिलती है। तो यहाँ की हलवा पूरी की जो हम सहरी किया करते थे, आपको मैंने वो व्लॉग भी शेयर किए हैं, वो यहीं से खाते थे आकर। तो बहुत ही मज़े की थी, लेकिन गर्मी अपनी उरूज पर थी। खाने का कुछ इतना ख़ास जो है मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना महँगा खाना था। आपको पता है आजकल चिकन के रेट्स जो हैं वो कितने हाईएस्ट हुए हैं, हाई नहीं हाईएस्ट हुए हैं। तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से खाया। बस गर्मी की वजह से ना हर वक़्त ये होता है कि आवाज़ारी सी हुई हुई होती है। साथ ही तहरीम साहिबा ने फ़रमाइश कर दी थी कि अपने बाबा से कि अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो मेरे लिए फ़िश लेकर आइएगा। फ़िश मोस्ट फ़ेवरेट है मेरी बेटी की, मतलब सी फूड जो हैं वो उसके बहुत फ़ेवरेट हैं, जिसमें क्रैब है, जिसमें प्राउन है। आपको हैरत होगी कि इस तरह की जो डिशेज़ हैं वो उसकी मोस्ट फ़ेवरेट हैं। तो बस यहाँ से फिर खाना खाने के बाद हमने थोड़ी-सी फ़िश उसके लिए लेनी थी, और वो भी बिल्कुल हमने लेनी थी फ्राई, रेडीमेड लेनी थी, ताकि घर जाके कोई पकाने का झंझट ना हो। कौन से वाले के पास? तो गाइज़ आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न है, और फ़िश की ये जो शॉप्स हैं इन पर बिल्कुल भी रश नहीं था। और जब सर्दियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। तो इस वक्त इनका काम बड़ा मंदा जा रहा था, लेकिन हमने यहाँ से लेनी थी सिर्फ थोड़ी सी फ़िश, और यहीं से हम लोगों ने फिर उसको फ्राई वगैरह करा लिया था। ये बेसन वगैरह लगा के रखते हैं, और ये थी कच्ची कच्ची का भी वो कह रहे थे अगर लेनी है तो ले लो, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर जाती और फिर घर में उसको तलते और काफ़ी देर तक वो पकती तो घर हो जाना था बहुत ज़्यादा हीट अप। इसलिए बिल्कुल थोड़ी-सी ली थी ताकि तहरीम साहिबा की फ़रमाइश भी पूरी हो जाए। और वो वाली ली थी जिसमें बहुत मोटे-मोटे वाले काँटे होते हैं ना। जब कच्ची मछली लेकर आते हैं ना हस्बैंड, लोहारी वग़ैरह से जहाँ से मिलती हैं, तो बहुत इस तरह की लेकर आते हैं जिसमें जो है काँटे जो हैं वो मोटे हों, बहुत ज़्यादा ना हो, बच्चे जो है वो आराम से शौक़ से खा लें। तो ये भी उसी ही तरह तरह की थी, और ये एक बहुत ही पुरानी, पता नहीं कौन-सी सदी की ये दुकान है, जो कि मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि हम छोटे हुआ करते थे तब से हम यहाँ से फ़िश लेकर खाते हैं, कुछ इस तरह का था। और यहाँ पर हम लोगों ने खा लिया था खाना, क्योंकि खाला और बुरहान बैठे हुए खाना खा रहे थे, और वहाँ से हम लोग लेने चले गए थे फ़िश। जितना खाया था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम लोग पेट भर के खाना खाने के बाद कहाँ जा रहे थे,
ये भी देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत कम पी थी यहाँ पर। लस्सी का प्लान था, पहले सोचा कि लस्सी पीते हैं, लेकिन खाला कहने लगी कि अगर लस्सी पिएंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि एक तो बारबेक्यू और फिर लस्सी। तो चलते चलते एक हमें बहुत मज़े की चीज़ नज़र आई, जो कि मेरा ख़्याल से वो अभी चंद दिन ही हुए हैं जो इंट्रोड्यूस हुई है लाहौर में। और सिटीज़ का मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर ये है या नहीं है, लेकिन लाहौर में मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा है ये। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चल के ट्राई करते हैं। हाँ जी, ये है मटका मिर्ची सोडा ना। तो वैसे तो सोडे की बहुत सारी जो हैं वो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, जहाँ से पीते हैं खाना वाना खाने के बाद, हैवी खाना खाने के बाद। तो ये जो था एक न्यू बड़ा इंटरेस्टिंग था, और डिस्कवर इन पाकिस्तान लिखा हुआ था, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इतना खूबसूरत सा सजाया हुआ था। हमने कहा क्यों ना ट्राई करते हैं। और इसकी जितनी भी ब्रांचेस थी ना, वो सभी इसी तरह से लश-पश सजाई हुई थी। 2-3 जो थी, हर हर फासले से ना एक-एक जो थी वो इस तरह का ठेला कह लें, जो भी कह लें, वो बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था। तो हमने कहा चलो हम भी यहाँ से ट्राई करते हैं, क्योंकि इतना खाना जो है वो फुल पेट भर के खाया है, तो सोडा पीकर उसको जो है वो हज़म भी तो करना है। तो गाइज़ ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए था कि देखें, इसमें शिमला मिर्च थी, और वो बिल्कुल बारीक वाली मिर्चें थीं, वो थीं, और ये जो 3 मटके रखे हुए थे, इसमें पता नहीं कौन-कौन से मशरूब थे, जो कि डाल के इतना मज़ेदार सा सोडा बनाया जाता है। मैंने कहा शिमला मिर्च का सोडा कैसे बनेगा? हैरत हो रही थी। साथ में लेमन भी थे, और साथ में मिंट भी है, और सॉल्ट भी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था ये, वरना तो आम शॉप से जो ठा ठा वाली आवाज़ आती है, और बस सोडा ठा की आवाज़ आई और सोडा पी के चलो जी घर आ गए। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और ये जिस तरह की जो मटकियाँ थी ना, मट्टी की जो बनी हुई थी, कुज्जा जिसे कहते हैं, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, इंटरेस्टिंग था। जो भी मतलब रोज़गार के ज़राए होते हैं, ये लोग उसको ज़रा कहते हैं ना कि कोई भी ऐसी चीज़ हो, दाल को भी अगर हम कांच की प्लेट में डालकर पेश करेंगे ना, तो वो भी खाने का दिल करता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी। टेस्ट जो था अच्छा था, नॉट बैड। और अब हो रहा था इसका प्रोसेस स्टार्ट। सबसे पहले जो भी मशरूब थे वो डाले थे, और फिर यहाँ डाली थी बारीक वाली छोटी-सी हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक-बारीक कट करके। और इसके बाद क्या डालने थे, लेमन। हाँ, इसके बाद उन्होंने लेमन डाले थे। लेमन डालने के बाद उन्होंने मेरे ख़्याल से डाला था ये शिमला मिर्च के 2-2 पीस डाल दिए थे। और उसके बाद जो है वो फिर मिंट जो है वो मतलब पुदीना डाला था। पुदीना आपको पता है कितना ठंडा होता है, तो इसलिए वो भी डाला था, नमक भी डाला था, बहुत सारा बर्फ़ डाला था। और लास्ट में जो है वो फिर डाली थी वो जो बोतल होती हैं, जिनकी आवाज़ आती है ठा ठा करके खुलती हैं इस वो, गाड़ी में ठोक के सोडे चली की। जाए मुझे। फाइनली गाइज़ यहाँ पर बन चुका था मिर्ची मटका सोडा। इसको बोलना भी मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि 10 टाइम्स बोल के दिखाएँ मिर्ची मटका सोडा, तो उन्होंने बोल लिया था, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी मैं मटका पहले कह रही थी, कभी मिर्ची, मतलब इस तरह का ही कन्फ्यूज़न था। तो बस अब ये पीने के बाद हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। तो गाइज़ ये था छोटा-सा व्लॉग बाहर खाना खाने का, जो हम अपनी खाला को लेकर गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक लाज़मी कीजिएगा, और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख़याल, खुश रहें ढेरों खुशियों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।